था कि हम नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले, राइट। और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरली दी नेम, आईयूपैक नेम जो भी किसी कंपाउंड का रहता है उसके कुछ पार्ट्स बताए थे मैंने आपको, है ना। यदि मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं आपको बहुत हल्के में, ये लास्ट क्लास का जस्ट एक बार क्विक अपन देख लें, ठीक है, क्योंकि गैप ज्यादा हो गया है लास्ट क्लास में। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि यार वर्ड रूट होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे अपना प्राइमरी सफिक्स होता है, फिर अपना सेकेंडरी सफिक्स होता है, फिर यहाँ पे अपना प्राइमरी सफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी वाला प्रीफिक्स होता है, फिर अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। सही है। मैंने बताया था ये मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बताता है, ठीक बात है। ये बताता है कि अपना कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये बताता है अपना फंक्शनल ग्रुप, ये बताया था मैंने आपको। और एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम उस फंक्शनल ग्रुप को देंगे जो हमारी टेबल के हिसाब से आ रहा होगा, राइट। इफ देयर आर लेट्स से 5 फंक्शनल ग्रुप है आपके में, तो कोई एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे। ये बताता है साइक्लिक है या नहीं है, ये बताता है बाकी के बाकी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक बात है यार, पहला। फिर मैंने बताया था दूसरा रूल कि सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, कि आप मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे, उसके कुछ रूल्स मैंने बताए थे कि आपके उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। इतना करने के, इतना मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में एंड कर दिया था, सही बात है क्या? अब सब लोग Yes, जस्ट sir. करते हैं, बढ़िया बात है। सो नाउ द पॉइंट इज कि यार अब हमने जब सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कर लेते हैं ना, तो हमारा नेक्स्ट टूल होता है नंबरिंग पे। फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे जस्ट बात से। तो नंबरिंग क्या होती है, क्योंकि नंबरिंग हम क्यों करते हैं, हम बताते हैं यार कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करते हैं मेन चेन की। आप बोलोगे भाई आपके मेन चेन में कितने कार्बन है, तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा हर कार्बन का। तो नंबरिंग में क्या करते हैं, देखिए रूल क्या होता है। तो नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी देती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड को। सर आपने अभी तक कितना पढ़ा दिया? बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ ये लिखा, लास्ट क्लास का पढ़ाया, ठीक है, लास्ट क्लास का। ओके सर। अभी जस्ट आई एम स्टार्टिंग, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि यदि आप किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो उसमें दो काम आपको करने पड़ते हैं। एक तो आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब उस मेन चेन की नंबरिंग कैसे कर, तो आपकी नंबरिंग में क्या रहता है, आप मिनिमम नंबर देते हो उस कार्बन को जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। यदि बराबर आ रहा है तो आप मिनिमम नंबर देखते हो मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड के बाद देते हो आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। एंड में यदि सब कुछ बराबर आ जाए तो आप अल्फाबेट को प्रायोरिटी देते हो। देखो मैं सबके एग्जांपल्स दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसी कार्बन की चेन है, ठीक है, और यहां पर OH लगा हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पास करी थी टेबल, OH एक अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है OL, है ना। तो जब याद रखना, जो भी आप सबके पास टेबल है ना लिखी हुई, ऐसा मान लू मैं सबके पास टेबल है, तो Yes, टेबल में sir. ना दो चीजें आप देखोगे, एक सफिक्स लिखा हुआ है, एक प्रीफिक्स लिखा हुआ है ना। तो सफिक्स कब यूज करते हैं, जब कोई आदमी फंक्शनल ग्रुप बनता है। सफिक्स कब यूज करते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप बनता है। यदि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उस चीज के लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे इस मेरे एग्जांपल में, ठीक है, मेरा सफिक्स इज OL, क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल है। अब मेरे पे दो रास्ते हैं, देखो मैं नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4, मैं नंबरिंग कर सकता हूं लाइक दिस 1 2 3 4। तो नंबरिंग का रूल क्या कहता है, अपन सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो कौन सी नंबरिंग ठीक है बताओ, ब्लू वाली। समझ रहे नहीं समझ रहे सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. जैसे मान लो आपने लिखा कि सर मेरे पास ये सवाल है, तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैं नंबरिंग इसमें भी दो तरीके से करता हूं 1 2 3 4 5।
है ना। मैं एक नंबरिंग ये भी कर सकता हूँ बेटा, मैं नंबरिंग कर सकता हूँ। लेट से येलो कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यदि सब लोग ऑब्जर्व करें, रेड वाली नंबरिंग में, जो रेड वाली नंबरिंग है ना, उसमें मल्टीपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है? 4। लेकिन जो येलो नंबरिंग है उसमें मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है? 1। तो किसको प्रायोरिटी देनी है फंक्शन ग्रुप के बाद? मल्टीपल बॉन्ड। तो मेरी नंबरिंग कौन सी ठीक रहेगी? येलो वाली। समझ रहे हैं? फिर देखिए, तो मैंने पहला रूल कवर किया, दूसरा तीसरा देखो सब लोग ध्यान से। मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, ऐसा मान लो। तो देखो इसमें भी दो रास्ते हैं, सब लोग डाउट आए तो पूछना, ठीक है। एक रास्ता है दोनों तरफ से करके लिख लिया, 1 2 3 4 5। तो इस चेन में नंबर क्या बन रहा है? इस बन रहा है 2 बन रहा है, और बन रहा है 5 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 और 5। अब यदि मैं इसकी नंबरिंग ऐसे करूं, 1 2 3 4 5, यदि ऐसे आ जाए तो मेरा नंबर क्या बन रहा है? मेरा बन रहा है 1 और 4। तो आप कैसे चेक करते हो? पहले पहले नंबर चेक करते हो, 1 और 2 चेक किया आपने, कौन जीता? 1 छोटा है, तो वही नंबरिंग करेक्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जैसे ऐसा लिखा होता 1 1 2 1 1 3, तो कैसे चेक करते? 1 1 बराबर 1 1 बराबर 2 3, जो छोटा वो जीत गया। समझे कि नहीं समझे? बोलो आया ना सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तीसरा भी कवर करा। लास्ट पे आता है बेटा, देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन फंस सकता है आपके पास, कैसा कि भाई यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ ब्रोमीन आ गया। अब यदि आप इसमें नंबरिंग करो, आप यदि इस एंड से नंबरिंग करोगे ना बेटा, तो नंबर कितना बनेगा बोलो तो जरा? 4 and 1। और यदि मैं उल्टा नंबरिंग कर दूं तो देखो क्या बन रहा है, 1 2 3 4। तो अभी नंबर क्या बन रहा है बोलो? 1 4। तो जब नंबरिंग बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नंबरिंग बराबर हो गई तो किसको प्रायोरिटी देंगे? अल्फाबेट को। अल्फाबेट में ब्रोमीन है और क्लोरीन है, कौन पहले आता है एबीसीडी में? ब्रोमीन। तो हम ब्रोमीन को मिनिमम नंबर देंगे और हमारी ब्लू नंबरिंग क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस यस सर। सर इसी तरह ऊपर वाला भी तो कर सकते हैं, ये वाला जो आपने ऊपर वाला थर्ड वाला बताया, ये वाला भी तो एक सेकंड रुक जा लड़की, बस मैं अपने कंप्यूटर की वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? हाँ सर आपने जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताया ना, ऐसा ही ब्रोमीन हाँ हाँ क्लोरीन वाला, तो हाँ ये भी तो हाँ। इसी अल्फाबेट की तरह से हो सकता है ना? ये भी नहीं हो सकता बेटा, नंबरिंग बराबर नहीं है। देख रेड नंबरिंग में नंबर मिल रहा है 2 और 5, और रेड में मिल रहा है 1 और 4, तो 1 4 ही जीतेगा। नंबरिंग बराबर हुई तब अल्फाबेट पे जाऊंगा बेटा मैं। ओके सर। यदि तू सोच रही लड़की मैं इधर क्लोरीन कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, देख देख तेरा डाउट खत्म कर देते हैं। तेरे डाउट के लिए यहाँ पे चल ब्रोमीन कर देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन कर देते हैं। अभी आई थिंक तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझी है बेटा? देख अब तो सही है। यस सर। अभी भी मेरा 1 4 ही जीतेगा, अभी भी कौन सी नंबरिंग जीतेगी? यही सही नंबरिंग है। इन केस अल्फाबेट यदि नंबरिंग बराबर आ जाए, जैसे 1 4 बराबर आ गई, तो विल प्रायोरिटाइज अल्फाबेट। समझे कि नहीं समझे सब लोग? बताओ यस या नो? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस चलो सर। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से। क्या रिक्वेस्ट है? इतना लिखेंगे कॉपी के अंदर, और जितना अभी तक नोमेनक्लेचर में कॉपी में लिखा है उसको देख लेंगे। यदि कहीं पे भी डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट में पढ़ा है आपको, राइट? क्योंकि मेरे पास एक ही लेक्चर मैंने पूरा समराइज करा, यही है बेसिक रूल्स, राइट? इनको आप देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि आने वाले अब 30 से 40 मिनट जो भी टाइम है मेरा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अपन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया है। तो सब लोग अपने नोट्स भी एक बार देख लीजिए, है ना? और आपके पास प्रायोरिटी टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है? मैंने आपसे वो रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि आप वो लिख लेंगे, है ना? देन अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जिससे कि हमारा यदि नीट में नोमेनक्लेचर का सवाल आता है तो हमारा 100% वो सवाल सही ही होना चाहिए, ठीक है? बिना कंफ्यूजन। सर यस बेटा। सर ये क्या लिखा है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स मतलब यही जो नंबरिंग दे रहे हैं ना, इनको लोकेंट्स बोलते हैं, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने वाली चीज। समझे? ओके सर। परफेक्ट। चलो तो ऐसे चलेगा, एक सवाल मैं करूंगा, दो आप करोगे, ठीक है? फिर मैं एक करूंगा, फिर आप दो करोगे। तो ऐसे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी आज तक नीट में सवाल आए हैं, जितने भी तरीके का है, हम सारे कवर करेंगे, ठीक है?
तो जैसे ही आपका इतना हो जाएगा और आपके नोट्स भी क्लियर है, आप मुझे यस लिख देंगे या थम्स अप दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। मतलब आप रूल्स के साथ रेडी हैं, देन वी कैन प्रैक्टिस, राइट। तो उसके लिए आप डन लिख देना, जो भी आपको मन करे कोई सिंबल मुझे आप दे देना, मैं स्टार्ट कर लूंगा। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना बेटा, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मोस्ट प्रोबेबली हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की क्लास होगी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। उससे अगली क्लास होगी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, कार्बोकैटायन, कार्बोआयन, फिर रेडिकल। ये सर जो हमारी बेसिक वाली होगी उसमें आप ये अरोमिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड ये सब भी करवा देना, कंफ्यूजन होती है। मैंने कराया था, ये सब नहीं कराया, मैंने कराया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स आई कवर्ड, आई थिंक तुम नहीं थी लास्ट क्लास में बेटा। सर करवाया था पर मुझे तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेंगे। आज की क्लास में नहीं तो मुझे अगली क्लास में याद दिलाना, देन आई बेसिकली एक्सप्लेन। हाँ, अभी पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक ठाक से। सर आज सिर्फ आप चेन की नंबरिंग सिखाओगे या ना फिर बेटा, आज aromatic अब मैं हर तरीके के, इसके बाद मैं हर तरीके के सवाल कराऊंगा। रूल्स मैंने सारे सिखा दिए ना, नंबरिंग भी सिखा दिया और सिलेक्शन भी सिखा दिया मेन चेन का। यस सर। अब तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, तो हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ही थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा, राइट। सो कैन वी स्टार्ट? सब में को डन लिख दो या कुछ भी लिख दो जिससे मुझे पता चल जाए। सबके पास प्रायोरिटी टेबल भी होनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट कर दूं मैं? यस सर। ओके, चलिए। तो देखो यार, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, खुद से। तो आई विल टेक दिस वाला क्वेश्चन। अच्छा, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, बुरा मत मानना कोई भी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। ऐसे मत बोलना हाइड्रोजन कहाँ है, ऐसा गंदा सवाल कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए, ये सवाल है, इसका नोमेनक्लेचर मुझे करना है। देखो मेरी अप्रोच देखना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है आपको। आपकी अप्रोच क्या होती है? हाँ, आपकी अप्रोच होती है, एक नाम के मैंने बहुत सारे पार्ट बताए थे, उसके हिसाब से चलें। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेट चेन दिख रही होगी, ये वाली, राइट, दिस इज अवर मेन चेन। तो हमने देखा इसके अंदर कार्बन कितने हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना है, आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे। तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट डिफाइन होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके थोड़ा नॉलेज के लिए, इतना नहीं करना होता है, नाम सीधा लिखते हैं। मैं भी जब अपना पर्सनली करता हूं तो ऐसे नहीं करता हूं, आपके लिए कर रहा हूं। तो वर्ड रूट सबको पेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सफिक्स की। कोई बताओ, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? अच्छा, नहीं, मतलब सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, सैचुरेशन बताया जाता है। तो आपको क्या दिख रहा है? ये डबल दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, कौन क्या दिख रहा है? बोलो। सिंगल बॉन्ड। सिंगल एन लगेगा, सही बात है, सिंगल बॉन्ड। सही बात है, एन लगेगा यार। अच्छा, अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में यदि बात करें तो साइक्लिक होता तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता, साइक्लो, लेकिन वो भी यूज नहीं होगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होंगे बेटा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन है? एक तो अपने पास क्लोरो है और एक है ब्रोमो। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, इतना आइडिया आपको होगा। लास्ट बात, अब जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, गलत नहीं होगा। ये सब आपके दिमाग में होगा, जो मैं लिख रहा हूं आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 रास्ता, 1 2 3 4 5। एक तो रास्ता ये, दूसरा रास्ता है 1 2 3 4 5। पहले वाली में नंबरिंग जो बन रही है मेरी 2 और 4 पर बन रही है, 2 और 4 पर बन रही है। दूसरे वाले में भी नंबरिंग कितने पे बन रही है? 2 और 4। 2 और 4 पे। जब नंबरिंग बराबर हो जाती है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? बोलो। अल्फाबेट। तो कौन सी नंबरिंग ठीक है बताओ, ब्लू या व्हाइट? ब्लू वाली। ब्लू वाली, क्योंकि ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। अब लिखना कैसे है? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा सबसे आगे, तो नंबर के साथ लिखेंगे। अब जब भी ये लिखते हैं ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, हमेशा याद रखना ये सब्स्टिट्यूएंट, जब इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट जब भी लिखोगे आप, तो आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे। किसके अकॉर्डिंग लिखोगे आप?
अल्फाबेट। तो कैसे लिखोगे बोलो? अल्फाबेट। सबसे पहले ब्रोमीन आएगा तो 2। और क्लोरोपेंटेन। हाँ जी, तो 2 डैश ब्रोमो। ब्रोमो। सब लोग एक बात याद रखना, मेरी छोटी बात है ये, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जब भी कोई नंबर और आप वर्ड लिखोगे इंग्लिश का, उसके बीच में डैश आएगा। नंबर और वर्ड के बीच में डैश आएगा। समझ में आ रही बात? तो देखो 2 डैश ब्रोमो। अब 4 नंबर पर क्लोरीन है, तो देखो 4 डैश डैश क्लोरो। नंबर और अल्फाबेट के बीच में देखो डैश लगाना कंपलसरी है। अब देखा पेंटेन। कहीं किसी को डाउट है बताओ? बहुत आसान सवाल लिया, धीरे धीरे चलो अब आपका टर्न है। 2 सवाल आपको करने फटाफट, जो लिख रहा हूं मुझे करके बताएंगे सब, ठीक है? तो एक सेकंड। तीन 2 5। थोड़ा सवाल लिखने में ना कंफ्यूजन होती है, थोड़ा थोड़ा देर आप मुझे एक बार ये कंप्लीट करने देना, ठीक है? कार्बन ऊपर नीचे हो जाता है यार। पहले चेक किए, यही सवाल सही है क्या? 3 2 5, तीसरे कार्बन पर 3, ठीक है, परफेक्ट। एक तो ये सवाल करना है आपको, ठीक है? दूसरा तीसरा क्वेश्चन। चलिए ये 2 सवाल ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? आपके पास टाइम है सबके पास 1.5 मिनट का या 1 मिनट का, लेट्स से। आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1.5 मिनट ले लो, मतलब जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं है। अभी धीरे धीरे मैं डबल बॉन्ड लाऊंगा, फिर फंक्शनल ग्रुप लाऊंगा, सब कुछ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, जिससे आप सीख जाओ। सब लोग ट्राई करो, जितने भी इस क्लास में लोग बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ नाम लिखोगे। वो गलत भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब मैं उसको सोल्व करूंगा तो आप उसको सीखोगे। हाँ जी बेटा, यस। सेकंड वाला है वो 2 मिथाइल हेप्टेन है। बेटा आंसर अपन एंड में डिस्कस करेंगे, तुम एक बार लिख दो अपना आंसर, ठीक है? अपना आंसर लिख दे लड़की, फिर मैं एक साथ ही वो करूंगा, है ना? हेप्टेन वैसे बन नहीं सकता, 7 कैसे हो रहे हैं? हेक्सेन है। हाँ वही। हेक्सेन। हेक्सेन। सब लोग लिख के देख लो, मैं इस क्वेश्चन के हर डायमेंशन को एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ। आप एकदम जितना मैं कर रहा हूं उतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने इतना बड़ा करके दिया। मैं हर क्वेश्चन ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा 3-4, इससे आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए, फिर हम फास्ट फास्ट करेंगे। लेकिन मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सीखने आए इस क्लास में, राइट, जिनका नीट टारगेट है, ठीक है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं मानता हूं कि इस क्लास में सब नीट की ही तैयारी करने आए हैं, तो फोकस करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। वो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हर क्वेश्चन का आंसर सही देने की जरूरत नहीं होती है, सीखते वक्त गलती चलती है। जितना गलत करोगे उतना सीखते जाओगे, राइट? So, I'm waiting your response। आराम से आप चैट में लिखने के, आप मत लिखो चैट में भी, परेशान मत हो, बिना चैट में लिखे भी चलेगा। आप अपना करके रिलैक्स करो, ठीक है? जब मैं जस्ट एक सर्टेन टाइम के बाद आई विल एक्सप्लेन। चैट में लिखोगे परेशानी हो गए, मत लिखो आप, ठीक है? चलिए, तो इसमें ना एक वो होता है हैंड रेज का ऑप्शन, जूम में, पता है क्या आपको? वो कर दिया करो आप। जैसे आपका होता है ना हैंड रेज का एक ऑप्शन होता है, पता नहीं किधर तो आता है वो, आपकी स्क्रीन उस पे आ रहा हो। हाँ देखो देखो, हाँ जो दिया नहीं किया। हाँ अरे सही है, ये बढ़िया चीज है, ठीक है? ये कर दिया करो, फिर जब ये हो जाएगा तो मैं हैंड डाउन कर दूंगा सबके, फिर से हो जाएगा। जिस जिसका होता जाए ये वाला हैंड रेज वाला सिंबल कर दो, सबसे बेस्ट यही लगता है मुझे। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आई थिंक आई कैन नाउ एक्सप्लेन ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, देखो एक तो मेन चेन ये बन सकती है भाई, 6 कार्बन की। मैं पूरी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूं, ठीक है? आप नहीं करेंगे इतना, सही बात है। एक तो ये बन सकती है, और एक मेन चेन ये भी बन सकती है, दोनों सेम ही है वैसे ये। एक मेन चेन ये भी बन सकती है, सही बात है, 6 कार्बन की, ऐसा ही है ना? बोलो हाँ या ना?
यस सर। यस यस सर। तो इसमें हम और किसको सर मेन एक चेन ऐसे भी। और भी बन रही है कोई 6 की यस सर, सेम ही ऐसे आ रही है। करके। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग से भी तो बन सकती है ना, फिर नीचे वाली। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर ये भी बन सकती है, यस सर, ये वाली। लेकिन इस चेन को तो मैं पहले से ही डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो 2 चेन बनाई थी उनमें 2 पड़ोसी थे। सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है? यदि नंबर ऑफ कार्बन यदि बराबर होते हैं, आपको मैंने ऐसे पढ़ाया होगा, नंबर ऑफ कार्बन यदि बराबर है तो किसको प्रायोरिटी दी जाती है उसके बाद? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट को। यदि आप ये वाली मेन चेन बोल रहे हो ना, तो इसमें सिर्फ एक ही पड़ोसी है। मेन चेन के मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। और जो मैंने चेन बनाई थी, आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, अंडू का ऑप्शन धीरे धीरे हो रहा है। अरे अरे, हाँ हाँ, अच्छा, जो मैंने चेन बनाई थी यदि आप उसको देखें तो देखो इसमें कितने पड़ोसी हैं, देखो आप लोग। सही है? पहले क्लियर हो गया सबको कि मेन चेन या तो ये बनेंगे। अब ये और स्ट्रेट एक ही बात है, कोई सी भी ले लेना, ये बनाना चाहे ये बनाना, एक ही बात है बेटा, ठीक है? उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों से नाम लिख के देख लो। पहला डाउट सबका क्लियर हो गया? सही है? आते वर्ड रूट पे। जहां डाउट आए पूछ लेना। मैं बहुत बहुत ही बिल्कुल ऐसा मान लो कि इसको बिल्कुल जीरो से भी माइनस से भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग रहता है ना, फिर नोमेनक्लेचर आसान है, फिर चाहे फंक्शन ग्रुप आए कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। सो वर्ड रूट आइकन से हेक्स आ जाएगा, सही बात है, और सफिक्स आ जाएगा, वो हेक्सेन ही लिख दिया मैंने, है ना? हेक्स आ गया और एन आ गया। साइक्लो वाइक्लो आएगा। नंबरिंग पे बात करते हैं, पूरी कहानी नंबरिंग पे। नंबरिंग आई थिंक सबको सही लगनी चाहिए, यहां से करनी चाहिए मुझे, सही है? क्योंकि मिनिमम नंबर यहीं से मिलेगा। उल्टे से करूंगा तो मिनिमम नंबर तो नहीं मिलेगा। सही बात है? जस्टिफाई लगता है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं Yes, अपने sir. पास सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। देखो, एक तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं मिथाइल। जब एक कार्बन जुड़ा है तो मिथाइल हो गया, और एक ये पड़ोसी है, एल्काइल बोलते हैं। आर पार्ट को बोलते हैं एल्काइल। मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। नाम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन दोनों को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। सब लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? लिखा अल्फाबेटिकली जाता है। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? ई। तो क्या नाम होगा इसका? देखो, 3 डैश इथाइल डैश 2 डैश मिथाइल। पहला लेटर कैपिटल, बाकी नहीं चाहिए। उसके बाद सिंपल क्या लिख देंगे अपन? हेक्सेन। बताइए, इस नाम में किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप में से इमीडिएटली पूछिए। इस नाम में किसी को भी दिक्कत आ रही है, इमीडिएट पूछिए। सर एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट वाला बता दो, मिथाइल इथाइल वाला। बेटा देखो, आर पार्ट होता है ना, आर पार्ट, उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। यदि इसके अंदर एक कार्बन है, आर पार्ट को बोलते हैं देख एल्काइल। एल्काइल, समझी लड़की? एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। समझ गई लड़की? यस तो यहाँ सर। 2 कार्बन थे इथाइल, यहाँ एक था मिथाइल। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट जितने भी अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले इथाइल लिखा, फिर मिथाइल लिखा। क्लियर? ओके सर। अच्छा, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, किधर से नंबरिंग सर करें? मुझे कोई चेन समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर आपने चेन कैसे सेलेक्ट करी? सर मैंने ना नीचे वाली सेलेक्ट करी थी। 6 कार्बन की कौन सी नीचे वाली बेटा? सर जो आपने बोला था कि इसे तो हम ले नहीं सकते सर, बेटा वो वो नहीं वाली। ले सकते, क्योंकि उसमें तुम्हारी में 6 कार्बन है, लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा। देख, तेरी में भी 6 कार्बन है, मेरी में भी 6 कार्बन है। सही बात है लड़की? यस सर। तो जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर होते हैं, ठीक है, तो हम किस पर जाते हैं? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर जाते हैं। यस सर। तो तुम्हारी जो चेन है जो तुमने बनाई है, उसमें 6 कार्बन के साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ध्यान से, सही है? यस सर। सब्स्टिट्यूएंट, और मेरी में देखो 2-2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेरा नाम एक्यूरेट होगा, तुम्हारा गलत होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, कोई सजेशन देगा किधर से नंबरिंग करे? इधर से कर दूं? 1 सर 2 3 4 यस 5 सर, इधर 6, से। क्योंकि इधर से करने पे नंबर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, फिर 3 बन रहा है, फिर 5 बन रहा है। यदि उल्टे से नंबरिंग कर दूं मैं, आप यदि आपको लग भी रहा है तो लिख देते हैं 3 4 5 6। नंबरिंग क्या बनेगी? 2 बनेगा, फिर 4 बनेगा, तो 5 बनेगा। तो भाई रेडी नंबरिंग जीतेगी। नाम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, 1 ब्रोमीन है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2 डैश ब्रोमो डैश। अब देखो
हाँ जी बेटा। 4 and 5 अच्छा सॉरी सॉरी, गलत किया मैंने, गलत किया। ब्लू नहीं, रेड नंबरिंग फॉलो करनी है मुझे, सही बात है। तो लिखना पड़ेगा 5 डैश ब्रोमो, फिर होगा 2 डैश 3 2 3। जब भी दो नंबर लिखोगे उनके बीच में कॉमा लगाना है, दो नंबर के बीच में कॉमा आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, डैश। अब डाई क्लोरो आएगा, यहाँ पे 2 क्लोरो है ना, अलग अलग नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब 6 कार्बन तो क्या लिखेंगे अपन, हेक्सेन। हेक्सेन। देखिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सर पहले आपने क्लोरो क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि अल्फाबेट को, जो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, उनको अल्फाबेट से लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, समझ लो लड़की। उसमें कुछ भी, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है ऑलवेज रिमेंबर उनको हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ब्रोमो और क्लोरो तो पहले बी आता है ना बेटा एबीसीडी में। सर लेकिन आपने तो कहा था कि नंबर अगर सेम होंगे तब लिखेंगे। बेटा ये तो नंबरिंग में फिर से कंफ्यूज हो गए बेटा, मैंने बोला था नंबरिंग करते वक्त यदि दोनों साइड से नंबरिंग बराबर आ रही है तो अल्फाबेट को प्रायोरिटी दे के नंबरिंग करेंगे। वो कहाँ ही नंबरिंग बराबर बेटा, वो अलग रूल है, वो तो ये था देख लड़की, वो तो नंबरिंग का रूल था देख। मैंने बोला था कि ये देख, ये वाला क्वेश्चन था, इधर से रेड नंबरिंग और ब्लू नंबरिंग, नंबरिंग बराबर आ गई तो किस नंबरिंग को सही मांगेंगे, इसमें अल्फाबेटिक फॉलो हो रहा होगा, समझ रहे हो। लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ना हमेशा, बेटा समझी क्या? यस सर। ठीक है बहुत बढ़िया। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो अब मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा 2 या 3, ठीक है सर? आपको। हाँ बोलो बेटा। सर आपको ये कैसे पता चला कि सर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए अगर चेन बराबर हो तो? मेरे को नहीं पता चला, आयुपेक का रूल है, लास्ट क्लास में लिखवाया तो था मैंने, तुम थी लास्ट क्लास में। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में देखो मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड ऐसे कर करके लिखवाया होगा, याद है क्या? यस देखो सर यस। वो प्रायोरिटी ऑर्डर ही है ना बेटा, जो चीज बराबर होती जाएगी तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही अच्छा है? ओके सर, क्लियर है। हाँ हाँ, अभी और क्लियर होगा, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। तो 4th क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी टाइम की मेरे पास कमी है, बस दिक्कत ये है। बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इस तरह से चीजें डिलीवर करूं जिससे आपको मिनिमम टाइम में ना ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाए, ठीक है। ये मेरी कोशिश है, हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊं, हो सकता है मैं सही डायरेक्शन में भी चला जाऊं, ठीक है। इस बार ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करना है आपको, ठीक है। मुझे जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, लेकिन कम टाइम में हमें चीजें ज्यादा अच्छे से करनी है, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन। तो आप अपना टाइम लो क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये करना है, ठीक है। और अभी मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आप करेंगे अपन। मैंने मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा है आपके लिए, ठीक है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं करें जिंदगी में, आसानी से अपना काम करेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है 3 सवाल है, आपको ही ट्राई करना है, आप 2 मिनट ले सकते हैं अपने प्रॉपर। देखो आपको ना तो चैट में आंसर लिखना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना आंसर लिखना है तीनों का, जितना आपको समझ में आता है, जितना आपको समझ में आया। गलत हो रहा है गलत हो जाने दो, बस जैसे ही आपका हो जाए हैंड रेज कर दो, इतना मुझे रिक्वायर्ड है। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नाम को मेरे नाम से कंपेयर करो और अपने डाउट्स पूछो कि मैंने ऐसा सोचा सर, मैंने ऐसा सोचा, आपने ऐसा क्यों किया। वहां से आपका ना बेस अपने आप कवर अप होता जाएगा और आप मुश्किल से आधे घंटे के बाद आपको लगेगा हाँ नोमेनक्लेचर तो आता ही है, कर देखेंगे, है ना। और घर जाके प्रैक्टिस करनी है आज आपको इस चीज की। बहुत बढ़िया करते जाइए।
गलत हो रहा है तो डरना मत, यदि आपका नाम गलत हो जा रहा है हर बार तो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है वो तो, इसका मतलब आप सीख रहे हो, ठीक है, धीरे 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 आप एकदम इम्प्रूव हो जाओगे। अच्छा टाइम, ये देखो इसमें ना फिक्स रूल्स है, तो हम उन रूल से ही चलेंगे, अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, राइट, देयर इज नो कंसेप्ट, राइट, देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, वो मुझे भी करने हैं, मैं भी कुछ भी रैंडम नहीं कर सकता इसमें, हाँ, मतलब दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है ये, हमें रूल्स फॉलो करने वाली चीज। फटाफट फटाफट सब हैंड रेज कर देंगे जैसे आपका हो जाए। आठ लोगों ने करा है अभी, बाकी लोग ऐसे करना है सबको, ऐसे नहीं बैठना, हाँ, मेरी क्लास में मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप करिए जो भी आपसे बन पा रहा है, मुझे सही आंसर चाहिए भी नहीं किसी से। चलिए तो आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं अपन आप मैक्सिमम। ओके बहुत बढ़िया है, सब लोग फिर से देखेंगे। तो देखो इसमें मेरी मेन चेन का रूल क्या है, आप देखेंगे मेन चेन में तो मैंने लिखा था मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, सबसे पहले लिखा था फंक्शन ग्रुप, लिखा था मल्टीपल बॉन्ड, तब इस क्वेश्चन में जो भी मैं मेन चेन सेलेक्ट करूंगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड तो आना ही चाहिए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कंपलसरी, उसके बाद जो फॉलो हो जाए, मतलब मैं सोच रहा हूँ मल्टीपल बॉन्ड भी लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी ले लेता हूँ, तो मेन चेन तो यही बनेगी भाई, तो मेन चेन तो तय हो गई। यस सर, यस सर। अब बात आती है, तो ठीक है अपना वर्ड रूट तो डिसाइड हुआ, दुनिया में वो आया क्या, 1 2 3 4 5 पेंट आ गया। अब यहाँ पे जो सफिक्स है बेटा, वो इस बार ए नहीं आएगा, सबको डबल बॉन्ड दिख रहा है, सब इतने पढ़े लिखे कि इन लगा देंगे। अब पड़ोसी, पहले नंबरिंग देख रहे, पड़ोसी तो एक ही दिख रहा है मिथाइल, तो कोई कंफ्यूजन ज्यादा है नहीं है। नंबरिंग आप देखो, नंबरिंग, अब मैंने देखो नंबरिंग वाला जो अभी अभी आपको लिखवाया उसमें क्या लिखवाया, नंबरिंग में देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया, देखो आप यदि आप देखेंगे मैंने कहा सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को देंगे, फिर किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है इसमें सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, नंबरिंग यहीं से ही जाएगी, कहां से जाएगी नंबरिंग, यहाँ से, मेरी बात समझ रहे हो, उल्टा उल्टा सोचेंगे नहीं, इसमें एक बार सोचेंगे भाई डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर। अब मान लो सुनो, यदि ऐसा होता कि दो साइड से डबल बॉन्ड को सेम ही नंबर मिल रहा होता, मतलब आप लेफ्ट से भी करते तो भी सेम नंबर मिल रहा है, राइट से मिलते तो भी सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर किस पे जाते, देखो आप यदि आपकी नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर आ जाती तो जाते आप लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट पे, समझ रहे हैं, यदि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा होता तो आप अगले रूल पे चले जाते हैं, समझ में आई बात सबको, ऐसा मेरे क्वेश्चन में नहीं हुआ, आगे हो सकता है तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं 4 मिथाइल, है ना, फिर क्या है भाई 5 कार्बन है तो पेंट, अब डायरेक्टली इन नहीं लिखते, याद रखना डबल बॉन्ड का नंबर भी मेंशन करना पड़ता है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, पेन डैश 1 डैश इन। अब कुछ लोग कहे कि सर हम तो पेंटीन भी लिख देते हैं, सर मैंने तो 1 इन पहले ले लिखा है। गलत बेटा, ये तो सफिक्स था ना इन, सफिक्स का मतलब क्या होता है, देखो याद है वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखा जाता है, सही बात है लड़की, इधर सफिक्स होता है ना, इधर प्रीफिक्स होता है, ऐसे तो पढ़ा है हमने आज तक, तो इन तो बाद में आएगा। अच्छा आप 1 को हटा भी सकते हैं, ठीक है, यदि आप 1 आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, पर मैं हमेशा लिखता हूँ, आप पेंटीन भी लिख सकते हैं सीधा चलेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा वो भी। हाँ जी बेटा। सर एक बार ये 4 मिथाइल बता दो, 4 मिथाइल कौन सा है? बेटा देख 4 नंबर कार्बन दिख रहा है तुझे, यस सर। इस पे देखिए दिख रहा है एक कार्बन जुड़ा हुआ, पड़ोसी दिख रहा है अलग से, यस सर। एक कार्बन है एल्काइल, मतलब एक मतलब अच्छा मतलब जिससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो वाला नंबर ऑफ कार्बन तो नंबर लिखते हैं वही तो। अब जैसे तू सोच लड़की, तेरे को मान ले थोड़ी देर के लिए क्या होता है इसमें, कैसे करूं, जैसे मान ले कि इसको मैं ऐसे कर दूं, ये दिख नहीं रहा तुझे, तेरे को खाली नाम दिख रहा है, तो को नाम देख के स्ट्रक्चर भी तो लिखने की फील आनी चाहिए, जैसे तूने लिखा देख, इसको पढ़ देख 4 मिथाइल पेंट 1 इन, अब तू सोचेगी चलो पेंट है तो 5 कार्बन है ना, फिर देखिए 1 पर इन है तो डबल बॉन्ड है, 4 नंबर पर मिथाइल है तो 1 2 3 4, तो देख नाम से स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। ये फील आनी चाहिए आपको, जब आप नाम बोलोगे तो स्ट्रक्चर की फील आनी चाहिए, समझ गए सब लोग, और कोई डाउट किसी को फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ में देखो मुझे शक ही नहीं है, मैं नंबर यहाँ से ही करूंगा, मेरे को खुद पे 1% शक नहीं है,
क्यों शक नहीं है? क्योंकि IUPAC का रूल है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। इसमें भी तो मेन चेन सीधी सीधी दिख ही रही है सबको, सही है। अच्छा 4 नंबर पर क्लोरो है तो लिखना स्टार्ट करते, क्या लिखोगे? 4 4 डैश, क्लोरो सही बात है, 4 डैश क्लोरो, 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? बहुत सही। पेंटवनीन। इसको भी करते, इसमें भी नंबर यहीं से जाएगी भाई। 2 ब्रोमो 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 पेंटाइन ब्यूट सॉरी बेटा, ब्यूटेन ब्यूट ब्यूट यस यस सर 1 डैश आइन। ठीक है, बताओ इन तीनों क्वेश्चन में किसी को जहां पे थोड़ा सा भी शक हो रहा है ना, खुद पर या मुझ पर, वो मुझसे इमीडिएटली हेल्प मांगे। सर सही मैंने है? 1 लिखा तो सर मेरा ठीक होगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? 1 नहीं लिखा तो ठीक यस होगा। सर। हाँ ठीक होगा, पर ओके सर। 1 को ही आप हटा सकते हो। यदि 2 होगा और नहीं लिखा तो गलत है फिर, समझे? 1 को एलिमिनेट किया जा सकता है, बाकी किसी को भी नहीं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो मैं ये समझ जाऊंगा वो 1 पे ही है, समझ रहे हो? चलो सर फिर से एक नहीं। क्वेश्चन, हाँ, सर एक बोलो बेटा। क्वेश्चन और ब्रोमो और क्लोरो के साथ करवा दीजिए, एक और अभी क्वेश्चन। बहुत सारे करा रहा हूँ, अभी नए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन मत ले। मैं लगातार सवाल ही कराता रहूंगा। 6th पे है ना, अभी 9 पे जाएंगे, ठीक है? 7th मैं ना अलग अलग तरह की चीजें ले रहा हूँ जिससे कि काफी रूल्स आपके कवर हो जाए, है ना? तो मेरी कोशिश सिर्फ यही है। ओके, सो क्वेश्चन है कुछ ये, थोड़ा साइक्लिक की मजे ले लेते हैं क्योंकि साइक्लो यूज नहीं किया बहुत देर से ना। देखो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना नाम का, बेटा वही है सब कुछ, याद रखना, याद रखना। जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है ना वही सब कुछ है। चलो ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। सर इसमें तो मेन चेन मतलब पूरी होगी ना हाँ साइक्लिक इसमें तो पूरी साइक्लिक ही चेन ही है पूरी की पूरी, इसमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या स्क्वायर से बना रखा है? स्क्वायर है ना? स्क्वायर ही है बेटा, ये साइक्लोब्यूटेन, स्क्वायर नहीं। मतलब केमिस्ट्री में इसका शेप ऐसी है ना? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? शेप ऐसी है ना, चार ही तो 4 कार्बन है। कार्बन, एग्जैक्टली। हाँ स्क्वायर ही है वैसे, ऐसे कोई स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर नाम नहीं लेंगे, बस अपन जो अपना नाम है वो बोल देंगे। सर इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे ही नहीं ना? क्यों नहीं होंगे? सर कैसे होंगे? हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप, बताओ, सॉरी। हाँ तो मैं करता हूँ, देखो मैं करता हूँ, है ना? हो सकता है आपको इसमें आपने सोचा क्या बना दिया ये सब स्क्वायर स्क्वायर, हमने तो मैथ्स छोड़ दी थी 10th में ही, फिर वापस से कैसे आ गए हैं? हो सकता है आपको थोड़ा बेकार लग रहा हो बट है बहुत आसान। देखिए क्या सीन है,
हमारी ना मैम ने भी भेजा था हैप्पी न्यू ईयर लिख के हाँ। और लिखा सीट केयरफुली, तो हमने ध्यान से देखा ना तो हैप्पी न्यू ईयर वो लाइन डायग्राम थे अच्छा, केमिस्ट्री। तो उसका नाम अभी चलो एक क्वेश्चन मैं भी दूंगा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है ऐसे, जब बात ही अच्छी चीजों की हो रही है तो इसका भी नाम लिख लेंगे अपन, ऐसा कोई बुरा मत मानना है हाँ। सर इसका नाम हाँ इसका नाम लिख के बताऊंगा अभी, देखो मैं। चलो तो 7th क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। देखो इसमें जो मेन चेन है साइक्लिक है, तो ये पूरी साइक्लिक मेन चेन होगी, तो ये क्लोरीन है ना, ये पड़ोसी है अपना, है कि नहीं है? क्लोरीन तो चेन से बाहर है ना, अपनी मेन चेन तो यही है, ठीक है? तो क्लोरीन को 1 नंबर दे दिया, ठीक है? तो अपन नाम लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले 1 क्लोरो। अब अपनी मेन चेन है ब्यूटेन, पेंटेन सॉरी, लेकिन हमें क्या यूज करना पड़ेगा? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक चेन है तो साइक्लो लगाने को बोला था मैंने, और अब हमने लिख दिया पेंटेन। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है सबको? पहला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, किसी को डाउट हो पूछो। देखो 8th करते हैं, सर बहुत इसमें आसान। साइक्लो पीछे क्यों लगाया? बेटा ये साइक्लो तो प्राइमरी सफिक्स था ना। नहीं बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स था, ध्यान से देख तेरे नोटबुक में प्राइमरी प्रीफिक्स लिखवाया था मैंने, देख वर्ड रूट के पहले लिखवाया था। देख 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होता है साइक्लिक बताने के लिए, सेकेंडरी होता है सब्स्टिट्यूएंट बताने के लिए, सही बात है? तो सर ये जो प्राइमरी देखो देखो बेटा ऐसा होता है, वर्ड रूट होता है, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, तुम देखोगी ना अपनी कॉपी में, तो प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक वाला, तो ये तो देखो वर्ड रूट है, ये मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये मेरा सेकेंडरी, मैं लिख देता हूँ पूरा, यदि तुम्हें ऐसे चाहिए तो देखो, तो पेंट इज माय वर्ड रूट, ये मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स है बेटा, देखो एकदम सूट कर जाएगा, और ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, सॉरी प्रीफिक्स है, और ये मेरा है प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स, सही है लड़की? और फंक्शन ग्रुप है नहीं, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, सही है? ये मेरा ठीक गया है सर। अब देखो ये वाला नाम बहुत आसान है, इसमें देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो कुछ आएगा ही नहीं, तो सीधा साइक्लो से स्टार्ट होगा, सही है? साइक्लो, फिर इसमें कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, और अब 1 लगा, आप 1 लिख सकते हो 1 2 करके, या 1 हटा भी सकते हो, हेक्स 1 डैश क्या लिख दोगे आप? सर ये वाला मेरा सही गया। ठीक है, आते हैं इस वाले पे। इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे यदि आप इसमें इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, तो नंबर क्या मिल रहा है बोलो? 1 और 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। यदि मैं नंबरिंग यहाँ से कर दूं 1 2 3 4, तो भी क्या मिल रहा है? 1 3। तो यदि नंबरिंग बराबर आती है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं बोलो तो जरा? अल्फाबेट को। अब ये रूल लगेगा, तो अल्फाबेट को देते तो मैं बस सही वाली नंबरिंग लिखूंगा, ये मिटा रहा हूँ, तो क्लोरीन को मुझे 1 देना पड़ेगा, सही बात है? यस सर। तो अपन इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3 4। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बोलो? 1 डैश क्लोरो डैश 3 डैश आइडो, लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे ब्यूटेन। बताओ भाई सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, इसका भी लिख देता हूँ, ये तो मैंने फैंसी दिया था ऐसे ही, पर लिख देता हूँ। देखिए इसमें मेन चेन क्या है? 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या बनेगा देखेंगे सब लोग, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, दे देते हैं। देखो ये पड़ोसी है इथाइल, 2 कार्बन है यहाँ पे, देखो ये कार्बन कार्बन, ऐसे ये भी पड़ोसी है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो 3,3 फिर डैश डाई इथाइल, फिर क्या लिखोगे? पेंटेन, सही है? इसका ये नाम होता है, सही है? इस बार दिवाली आया तो बोलना सर इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना, 5 और 4 या 2 और 1 भी तो ले सकते हैं। बेटा कैसे 3 पे आएगा? किधर से ही कर ले, इसमें तो दोनों तरफ से 3 पे ही आएगा ना, तो किधर से भी नंबरिंग कर ले बेटा, 3 पे ही आएंगे दोनों, है ना? सही है? यस सर। चलो तो 9th तक सब रेडी है? ओ किसको इतनी खांसी हो रही है? ठीक है, तो 10th। सर एक बार दिखाना दूसरे हाँ जी बेटा, पहले हाँ जी वाली बेटा। स्लाइड। हाँ जी बेटा, ये देखो अब थोड़ा, अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? अब 3 सवाल फिर दूंगा। डन सर।
परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सब लोग, ठीक है। सर मुझे प्राइमरी सफिक्स और प्रीफिक्स और सर सेकेंडरी प्रीफिक्स में सर कंफ्यूजन हो रही है। देख बेटा देख, वर्ड रूट होता है ना लड़की, तो Yes, यहाँ sir. पे लिखता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है लड़की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है उसका काम बताना होता है कि साइक्लिक है या नहीं है ये। तो जब साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखना है, नहीं तो कुछ नहीं लिखना। और जो यहाँ वाला प्रीफिक्स है वो तो सब्स्टिट्यूएंट वाला है, सही है। अब सफिक्स देख, जो पहला सफिक्स आता है वो बताता है एन या इन वाला काम, इसके आगे वाला बताता है फंक्शन ग्रुप। बता कहाँ कंफ्यूजन है, मुझे बता। सही है, प्राइमरी प्रीफिक्स तभी लगेगा ना जब साइक्लिक रिंग होगी। एग्जैक्टली नहीं तो उसका कोई यूज ही नहीं है। वो Okay, बताता sir. ही है हमें कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। सही है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में, फटाफट तैयार हो जाओ सब लोग। तीन सवाल है, फटाफट हमारा टाइम हो जाएगा। ये दिक्कत है बस एक टाइम की। चलो तीनों सवाल है, फटाफट, सबके पास 2 मिनट है। सब लोग ना ऑन टाइम क्लास ज्वाइन करा करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। 4:15 ही कर दिया करो, तो उससे पहले ही कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि उधर के 5 मिनट खराब हो जाता है यार। थोड़ी अगली क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे 10-15 मिनट, ठीक है। पर आप सबको बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिक आइडिया सबके दिमाग में चला जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से नाम लिखा जाता है। मैंने आपको बहुत ज्यादा ना जनरलाइज करके पढ़ाया है। तो जनरलाइज करने का फायदा क्या होता है आपको ना, नहीं तो नोमेनक्लेचर लोग ना 20-20, 25-25 लेक्चर में पढ़ते हैं, तभी भी दिक्कत रहती है। तो मैंने आपको इस तरह का फ्रेम तैयार किया है आपके दिमाग में। यदि आपके दिमाग में मेरी बात जम गई है तो आप परफेक्ट हो जाओगे। नोमेनक्लेचर में 1-2 दिन और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फिर आपको कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। नहीं तो सब ऐसे पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में जब एल्डिहाइड पढ़ोगे तो एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर आपने देखा ही होगा, एनसीईआरटी पढ़ी हो तो। कीटोन पढ़ाया तो कीटोन, एल्काइल हैलाइड पढ़ाया तो उसका नोमेनक्लेचर। तो हम पागल हो जाते हैं, इतने फंक्शन ग्रुप है, ऐसा लगता है यही चलता जा रहा है। तो पर मैंने आपको बहुत जनरलाइज करके रूल्स बताए हैं, जिससे कि आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे आंसर आएगा। तो सब लोग 3 क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे टाइम बचेगा तो हम और आगे देखेंगे। हैंड रेज करते जाना प्लीज बस। मैं वो था ना लोअर, मैंने अब कर देना सब, मैंने अब लोअर किए थे हैंड सबके, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, इससे मुझे पता चल जाएगा। सर OH को क्या लिखेंगे? बेटा OH यदि फंक्शनल ग्रुप है तो OL लिखेंगे, OL। प्रायोरिटी टेबल में देखो OL लिखते हैं, OL। ओके सर। सर ओ को क्या लिखेंगे? ओ डबल बॉन्ड। बेटा कीटोन देखो, कीटोन नाम का एक फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन अपनी प्रायोरिटी टेबल में देखो तो ON ही लिखा होता है, चेक करो। कीटोन नाम का एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसा ही बना होगा, जैसा वो ऐसा बना होगा, देखो। डन सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। देखो ये मेन चेन तो इसमें फिक्स ही है। अब नंबरिंग की बात करते हैं। आप नंबरिंग वाला देखेंगे ना मेरा कॉलम, तो मैंने सबसे पहले एक ही चीज लिखी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देता है? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 3 4, क्योंकि यदि मैं उल्टी तरफ से नंबरिंग करता हूं तो मेरे फंक्शन ग्रुप को ना 3 नंबर मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें कोई भी पड़ोसी नहीं है,
ठीक है, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है इसका मतलब प्रीफिक्स कोई आएगा ही नहीं, तो सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा, तो वर्ड इज ब्यूट। ठीक है, अब 2 नंबर पर, अब देखो ब्यूट, अब ये क्या है, एन है, इन है, क्या है, ब्यूटेन ही है ना, सैचुरेटेड ना। देखो अभी अपन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, कि वर्ड रूट होता है, उसके बाद अपना होता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो वर्ड रूट है मेरा क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन तो ब्यूट है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स मेरा एन है, सही है, और सेकेंडरी सफिक्स मेरा क्या है, ओ एन ई, सही है, यही तो नाम है मेरा पूरा का पूरा, यदि आप चेक करो तो। किसी को कंफ्यूजन है कुछ, सही है, बताओ। अब मैं इसको कंबाइन करके, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपका सेकेंडरी सफिक्स, ध्यान सुनना, सेकेंडरी सफिक्स यदि ए ई आई ओ यू वाई इनमें से किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा ना, यदि आपका सेकेंडरी सफिक्स इनमें से किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा ए ई आई ओ यू वाई से, तो ये ई हट जाता है, प्राइमरी सफिक्स का ई हट जाता है, तो उसका नाम एक्चुअली क्या लिखा जाएगा, देखो ब्यूट ए एन डैश दो डैश ओ एन ई, क्या लिखा जाएगा, ब्यूट एन डैश 2 डैश ओ एन ई। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सबको, बताओ। ये मैंने नाम लिखा है फाइनली, कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछिए यार फटक से, ये मैंने फाइनल नाम लिखा है इसका, ठीक है। एक बात सब याद रखेंगे, यदि सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला लेटर है वो ए ई आई ओ यू वाई से किसी से भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसका ई हटा देते हैं, ई हटा देते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर से करें, सब कुछ जेन्युइन लगता है कि मेरे को इधर से ही नंबरिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरे फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा, कितना है 2, यदि मैं उल्टे से स्टार्ट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगेन इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसकी तरफ, इसका वर्ड रूट क्या है, बीयूटी, मैं पहले ऐसे ही लिख रहा हूं। फिर बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है मेरा, यहां पर है ई एन ई, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है मेरा, ओ एल। देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ई हटेगा ये, इसका नाम कैसे लिखेंगे सब लोग बोलो, बी यू टी, कितने नंबर पर है अपना, 1 नंबर पर क्या है, ई एन है बेटा, डैश, और 2 नंबर पर क्या है अपना, ओल, तो क्या आएगा, ब्यूट 1 इन 2 ओल। क्लियर, देखो यार, यस सर, यस सर। इसको देखते हैं, इसमें मेन चेन बेटा ये होगी अपनी 3 कार्बन की, नंबरिंग आप किधर से भी कर लो, 2 नंबर पे ही मिल रहा है फंक्शन ग्रुप। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले वर्ड रूट कितना है, प्रोप, फिर नेक्स्ट है अपना ए एन, फिर क्या है अपना ओ एल, और आगे भी है सफिक्स, सफिक्स क्या है अपना मिथाइल, यही तो इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखो यदि ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ई हटा देंगे, सही है। अब नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मिथाइल की पोजीशन कितनी है, 2 डैश मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, प्रोप ए एन डैश 2 डैश ओल। बताइए, तीनों क्वेश्चन में किसी को कहीं पे भी डाउट हो प्लीज मेरे से पूछिए इमीडिएटली, सही है। देखिए सब लोग फटाफट, सबको समझ में आया ये, हाँ या ना, यस सर। नहीं किसी को डाउट है पूछो आराम से, अगली क्लास में भी 10-1 मिनट और प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, यस सर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट अगर 5th कार्बन पे लगा दे तो यहाँ पे 2 या उस पे 4th कार्बन पे लगा दे तो यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल या 2 पेंटेनॉल पेंटेनाइल आ जाएगा। कहाँ पे लगाऊं बेटा, एक बार फिर से बता, इस वाले क्वेश्चन की कह रही है। नहीं सर, अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है और उसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया 4th या 5th वाले पे, हाँ तो नंबरिंग कैसे होगी? जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन ऐसे, और यहाँ पे तो मान यहाँ लो पर भी OH अगर कार्बन लगा दिया, कार्बन यहाँ लगा पे दिया, ऐसा जो मैंने बनाया ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे क्लोरीन की बजाय मतलब 4th वाले पे अगर कार्बन लगा दिया। अब यही ये क्वेश्चन ऐसा सही है। तो इसमें देख बेटा ये मेन चेन बन जाएगी अपनी, और नंबरिंग यहाँ से दे देगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, OH को, सही है। तो 5 मिथाइल हेक्सेन 1 ओल हो जाएगा,
क्लियर? ठीक है बेटा, सर ब्यूटाइल भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है बेटा। अभी मैं और क्वेश्चन लूंगा अगली क्लास में। अभी धीरे धीरे केस में क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। बताओ, मेरे 12 सवाल, मैंने 12 सवाल कराए, सारे क्वेश्चन 12 के 12 आपको क्लियर होने चाहिए। यस बताइए, सर। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज मैं इतना रखूंगा क्योंकि बेटा अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो अब मैं इतना रख पाऊंगा आज, क्योंकि मेरी क्लास अगली वाली स्टार्ट भी हो चुकी है आई थिंक। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से भी जाके ना, मतलब जाके क्या, कहीं इसके क्वेश्चंस ढूंढने हैं। आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर नीट का है सबके पास, ठीक है? नो सर। तो इंटरनेट तो है सबके पास? यस सर। तो ऐसे टाइप करोगे, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन चाहिए अपन को, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ। 20 से 25 क्वेश्चन अगली क्लास में करके आओगे सब लोग। सही बात है यार? ठीक है। मेरे पढ़ाने का फायदा, याद रखना, मेरे पढ़ाने का फायदा कब होगा आपको, कब कब मुझे भी अच्छा लगेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, उसका नीट का क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। यदि मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया तो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। यदि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पीएचडी वेएचडी नहीं कर रहे हैं। हमको सिंपल है, हमको कोई टॉपिक पढ़ना है, अपने दिमाग को इतना प्रिपेयर करना है, मैच्योर करना है कि जब एग्जाम में उसका क्वेश्चन आए तो हम बहुत कूल माइंड से, शांति से उसको ठीक कर दे। बात समझ रहे हो? याद रखना है, आपको पता है सही करने के कितने नंबर मिलते हैं, बताओ? 4 मार्क्स। गलत करने के -1 -1 सवाल को छोड़ दो, देखो ही ना, तो कितने मिलते हैं? 4 हैं? सॉरी 0। 0। और सबको पता है 0 और -1 में से कौन बड़ा है? 4 0 और -1 में से कौन बड़ा है? 0। 0 बड़ा है। तो बेटर जब क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक करना है। क्वेश्चन ये क्या हो, क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन करना है तो भाई ठीक करना है, गलत नहीं करना। गलत से बढ़िया छोड़ दो, 0 ही तो आएगा। गलत करिए तो -1 आएगा फालतू में, समझ रहे हो? तो जो चीज कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग क्यों रखी जाती है? वो इसलिए रखी जाती है, जो आप कर रहे हो ना वो एकदम शॉर्ट सही ही होना चाहिए। और सही कब होगा? जब आप सही सोचोगे, है ना? जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया, शांति से कहना है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, सोचो उसको। जब नाम आप लिख रहे हो, थोड़ी फील लो। जब आप नाम लिख दोगे ना तो स्ट्रक्चर की फील आने लगेगी। जैसे मुझे क्या है, जब मैं कोई आयुटेक नाम लिखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है आज। सही बात है? तो सर जो नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए नीट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो नहीं आता उसको करेंगे तो -1 आएगा। तू सोच, तूने 5 क्वेश्चन ऐसे कर दिए तुझे नहीं आते हैं, -5 हो गए टोटल में से। एक लड़की, याद रखना, जब भी तुम एक सवाल गलत करते हो ना नीट के पेपर में, तो कितने नंबर से टोटल कम होता है पता है आपको? 5 नंबर से। एक तो जो क्वेश्चन गलत किया उसके 4 नंबर टोटल में से कम हो गए, प्लस उसकी नेगेटिव मार्किंग। तो एक क्वेश्चन गलत करने से 5 नंबर टोटल में कम होते हैं। तो 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 25 नंबर कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? सीधा एमबीबीएस बनना था, बन गए, फिर बीडीएस या और नीचे चले गए, तो दिक्कत हो जाती है। तो बहुत बहुत अच्छे से काम करने वाली जरूरत है, ठीक है? तो मेरा आपको क्या है, आपको इसके क्वेश्चंस करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, बट आई विल मैनेज कि मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या मीजोमेरिक इफेक्ट आपने सुना हो। ठीक बात है? यस सर। तब तक के थैंक यू लिए सर। सबको बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, पूरा क्लियर हो गया सर Bye, अच्छे से। ओके बाय। ओके सर, गुड इवनिंग। अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना, ग्रुप में भी डाल दिया, चैट में सर भी, फिल कर दिया। ठीक है? ओके और सर। एक फॉर्म और शेयर किया था ग्रुप में ना मॉर्निंग में, टेस्ट स्कोर के रिगार्डिंग ना, आपको ईमेल किए हैं। इस बार हमने टेस्ट स्कोर दोबारा से, तो आपको हर बार इसी तरह की रिपोर्ट आएगी, तो वो फॉर्म भी आप फिल कर देना। अगर जिसको नहीं आया तो वो बता देना, ये सर ईमेल कर आईडी दिया वो वगैरह। भी। ओके सर। ओके सर। थोड़ा 5:10 पे ज्वाइन कर लिया करो क्लास, जैसे सर कह रहे थे ना, कल से हम स्टार्ट 5:10 पे कर देंगे। एटलीस्ट 5 मिनट में सबको आने में लग जाता है, फिर टाइम नहीं हो पाता है एग्जैक्ट। यस सर, 5 से ठीक है। यस सर। ठीक है। और टेस्ट है संडे को आपका, मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप टेस्ट का देख लेना, है ना? ठीक है। और आप ब्रेक ले लो 10 मिनट, नेक्स्ट क्लास 6:30 स्टार्ट होगी। ओके सर सर। वैसे जो आपने क्लास पीछे वाला टेस्ट दिया था उसके मार्क्स कब आप सेंड करोगे? अभी जो 26 वाला जो मैंने कर दिया था सबको सेंड मार्क्स, तो बट अभी प्रॉपर रिपोर्ट शेयर करी है। टॉपर वाला हमें अनाउंस करना है, वो कल तक कर देंगे।